ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कर्क लग्न या कर्क राशि वालों का प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहता है। कर्क राशि वालों के लिए साल 2024 में इनका प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों के प्रेम और वैवाहिक जीवन में समस्या का मुख्य कारण क्या होता है और आपको 2024 में अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका से या जीवन साथी से किन चीज़ों को गिफ्ट के तौर पर नहीं लेना है, इसकी भी जानकारी इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, यदि हम कर्क राशि की बात करते हैं तो कर्क राशि आपके राशि के जो स्वामी बनते हैं वो चंद्रदेव बनते हैं और चंद्रमा का प्रभाव कर्क लग्न या कर्क राशि वालों पर अवश्य देखने को मिलता है। अगर देखा जाए तो स्वभाव से ये बहुत ही नरम होते हैं और दिलखुश मिजाज वाले व्यक्तित्व के ये स्वामी होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि चंद्रमा जिस तरीके से 2 से ढाई दिनों में अपना राशि परिवर्तन घटता बढ़ता रहता है, सेम इनका व्यवहार भी लोगों के साथ में ऊपर नीचे होता रहता है। हालांकि दिखने में ये सुंदर और आकर्षक जरूर होते हैं, साथ ही इनका स्वभाव जो होता है वह चंचल होता है। इनको संगीत से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। इन्हें घूमना फिरना, अच्छा दिखना, संगीत, इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा ये इंटरेस्ट दिखाने वाले व्यक्तियों में से होते हैं। हालांकि स्वभाव से थोड़े से ये जिद्दी भी होते हैं। यदि इन्होंने कोई जिद पाल लिया है तो फिर उस जिद को ये पूरी करके ही मानते हैं और इसके साथ में हम कह सकते हैं कि मूडी स्वभाव इनका जरूर होता है। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो करियर में मैंने इनको बहुत अच्छा सफल होते हुए देखा है। इनके जीवन में करियर को लेकर बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं आती। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है जीवन में बहुत तरक्की करते हैं, लेकिन इनके जीवन का एक हिस्सा जो है ना वो खाली रह जाता है। तो देखिए, हम अगर इनके स्वभाव पर बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जानना ये जरूरी है कि इनका प्रेम जीवन कैसा होता है, ये प्रेम के मामले में कैसे होते हैं। तो देखिए, कर्क लग्न या कर्क राशि वालों की बात करें प्रेम के मामले में तो इनको बहुत जल्दी जल्दी प्रेम होता है ना। और इनका प्रेम बदलता रहता है। और क्यों बदलता है? क्योंकि ये इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, भावुक बहुत ज़्यादा होते हैं और भावुक होकर अपने जीवन में ये कई बार गलत निर्णय लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यदि आप कर्क लग्न या कर्क राशि वाले हैं तो आप दूसरे व्यक्तियों से धोखा अवश्य खाते हैं, क्योंकि आप सामने वाले व्यक्ति पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करते हैं। इसीलिए यदि आप कर्क राशि आपकी प्रभावी है तो आपको प्रेम में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। अगर आप प्रेम में जल्दबाजी करते हैं तो कहीं ना कहीं से आपके जीवन में दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है। और अगर आपके हम पार्टनर की बात करें जिनसे आपको प्रेम होता है, वह व्यक्ति कैसा होता है? देखिए, आपके प्रेम में जो भी व्यक्ति पड़ेगा वो कहीं ना कहीं से अपने स्वार्थ की भावना की वजह से पड़ेगा। तो आपके प्रेम जीवन में जो समस्या का कारण है वह जल्दी जल्दी प्रेम होना है, भावुक होकर गलत निर्णय लेना और साथ ही दूसरे व्यक्तियों को परख ना पाना। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की क्या स्थिति रहती है। देखिए, कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के वैवाहिक जीवन की यदि हम बात करें तो इनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हमने नहीं देखा है। कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के दाम्पत्य जीवन में हमेशा दिक्कत बनी रहती है। और मैंने आपको बताया कि जीवन में ये तरक्की तो बहुत कर लेंगे, पैसा रुपया शोहरत सब कमा लेंगे, लेकिन इनका दाम्पत्य जीवन 110% खराब रहता है। वैवाहिक जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता। या तो मैंने ये देखा है कि इनके डबल शादी के योग बन जाते हैं, डबल शादी होने के बावजूद भी इनका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं होता। ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। दूसरी बात कि जब दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं है तो मैंने ये देखा है कि इनको संतान अगर हो भी गई है ना, संतान अगर रहेगी भी तो इनको संतान का सुख नहीं मिलेगा, संतान से दूरियां बनी रहेंगी और संतान से कष्ट भी होता हुआ नजर आता है। और इन सब का कारण क्या है? दाम्पत्य जीवन इनका सुखी क्यों नहीं रहता? तो देखिए, वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये हमने पाया हुआ कि अगर आपके कर्क लग्न है या कर्क राशि है तो आपके और आपके जो जीवन साथी हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा वैचारिक मतभेद रहेंगे और बहुत जल्दी आप क्रोधित भी हो जाते हैं। हालांकि शांत जल्दी होते हैं, लेकिन आपके उत्तेजित स्वभाव के कारण, संवेदनशीलता के कारण कहीं ना कहीं से आपके दाम्पत्य जीवन में दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है। एक बात और मैंने देखा है कि कई बार थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा आपके दाम्पत्य जीवन में देखा जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि साल 2024 कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए किस प्रकार से जाने वाला है। तो चलिए जानते हैं।
तो देखिए, जब 2024 की शुरुआत होगी तो बड़े ग्रहों की स्थितियां आपके लिए कुछ इस प्रकार की रहेंगी। गुरुदेव बृहस्पति आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे, वही केतु आपके 3rd हाउस में रहने वाले हैं। राहु की स्थिति आपके लिए 9th हाउस में बहुत अच्छी कंडीशन में बनी हुई है, और शनिदेव आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। और आपको स्पष्ट कर दें कि शनिदेव आपके सप्तमेश भी बनते हैं। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर हम बात करेंगे आपके लिए प्रेम जीवन के लिए समय कैसा रहेगा। तो देखिए, जनवरी से लेकर और अप्रैल 2024 तक आपके प्रेम जीवन के लिए जो समय रहेगा वह उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है, क्योंकि प्रेम जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग आपको देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं से वाद विवाद होता हुआ भी नजर आएगा। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि जो अप्रैल का महीना होगा वह प्रेम के मामले के लिए कुछ ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। अप्रैल के महीने से धीरे धीरे चीज़ें आपके लिए फेवर करना शुरू हो जाएंगी। जो हमारे कर्क लग्न या कर्क राशि वाले जातक प्रेम संबंधों में हैं, तो जनवरी से लेकर और आपको 10 अप्रैल तक अपने रिलेशनशिप का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस दौरान आपके ब्रेकअप होने की संभावनाएं 100% बनती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही दूसरी बात आपको बता दें कि आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जनवरी से लेकर और अप्रैल तक कि आपको बाद में पछताना पड़े। हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में हैं और आप आवेग में आके, क्योंकि राहु आपके 9th हाउस में है, ध्यान रखें राहु की दृष्टि जो है वह आपके लगन पर भी पड़ रही है। इसका मतलब यह है, और साथ ही इनकी जो 9वीं दृष्टि होगी वो आपके 5वें भाव पर पड़ रही है, और 5वें भाव के जो स्वामी है वो मंगल देव बनते हैं। ऐसी स्थिति में आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि आगे चल के आपको पछताना पड़े, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स जो होते हैं वो प्रेम में पड़े और अचानक से जाकर शादी विवाह तक पहुंच गए और कर लिया, बाद में उनको पछताना पड़ रहा है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। हाँ, 1 मई 2024 से लेकर जब जुपिटर का ट्रांजिट आपके 11th हाउस में होगा, तो जुपिटर की जो 7th दृष्टि है वो आपके 5वें भाव पर पड़ेगी। इस वजह से 1 मई से लेकर और दिसंबर 2024 तक का जो टाइम पीरियड रहेगा ये आपके प्रेम प्यार के लिए ठीक रहेगा, यानी कि आप नए रिलेशन में आ सकते हैं। साथ ही अगर आप प्रेम संबंधों के अंदर हैं और आपका लॉन्ग टर्म से कोई रिलेशनशिप चल रहा है, आप विवाह की बात सोच रहे हैं, तो आपके लिए विवाह के भी सुंदर योग बन जाएंगे, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पर भी पड़ेगी। तो इसका मतलब यह है कि आपके लिए परिस्थितियां कुछ बेटर होती हुई नजर आएंगी 1 मई 2024 से लेकर और दिसंबर 2024 तक। साथ ही जो लोग जिनका ब्रेकअप हो गया था पिछले समय में और वो अपने पार्टनर को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह वर्ष आपके लिए आपको पार्टनर से मिलाने वाला होगा। आपके लिए मई 2024 से दिसंबर का टाइम पीरियड प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही आप घूमने फिरने का भी कार्यक्रम बनाएंगे और आपके जीवन में या आपके पार्टनर के जीवन में उनको कोई ना कोई तरक्की, विशेष तरक्की प्राप्त होगी, तो ये स्थिति देखने को मिलने वाली है। अगर हम बात कर लें आपके दाम्पत्य जीवन की क्या स्थिति रहेगी, देखिए आपके सप्तमेश ऑलरेडी 8वें भाव में है, तो 2-3 कंडीशन यहाँ पर बन रही है। यदि आप कर्क लग्न या कर्क राशि वाले हैं और विशेष तौर पर आपका विवाह हाल फिलहाल में हुआ है, 3-4 वर्ष हुए हैं, देखिए मैं स्पष्ट बात करता हूं, ठीक है, आपको बुरा लग सकता है, लेकिन सप्तमेश 8वें भाव में होते हैं और शनि की ढैया में भी आप चल रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से जीवन साथी के द्वारा आपको कष्ट अवश्य प्राप्त होगा, या जीवन साथी से आपको कष्ट प्राप्त होगा, और या तो आपके जीवन साथी द्वारा आपके जीवन में कुछ बड़ी घटनाएं घटित होंगी। किस प्रकार से ससुराल पक्ष से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, या आपके ऊपर में कोर्ट कचहरी आदि के मामले निकल कर सामने आ सकते हैं। तो इन चीज़ों से आपको ध्यान रखना होगा। हाँ, यदि बाई बर्थ आपकी पत्रिका में स्थितियां बेटर हैं, शनि की स्थिति खराब नहीं है, अच्छी स्थितियों में है, तो आपके दाम्पत्य जीवन में जनवरी से लेकर और इसके साथ में अप्रैल 2024 तक थोड़ा बहुत उठापटक की स्थिति रहेगी, लेकिन उसके बाद जैसी जुपिटर की दृष्टि 7th हाउस पर पड़ेगी तो परिस्थितियां आपके लिए बेटर हो जाएंगी और आपके जीवन में बाहर भी आएगी। जिन लोगों का कोर्ट कचहरी आदि में कोई मामला चल रहा है, मैटर चल रहा है, तो उनको उसमें अनुकूलता अवश्य प्राप्त हो जाएगी। उसको लेकर आपको चिंता नहीं करनी है। कब तक ठीक होगी चीज़ें, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती। अगर आपका विवाह लगभग 10-15 वर्ष हो गया, उसके बाद आपका कोर्ट कचहरी आदि में मैटर है, तो आपको जो संभावनाएं बनती हैं वो 1 मई 2024 के बाद ही बनेंगी कि आपके लिए कुछ बेटर हो जाए, है ना, कोर्ट कचहरी आदि के मामलों से, या आप काफ़ी लंबे समय से दूर रह रहे हैं तो आपको उनके अपने पार्टनर के साथ में रहने का मौका मिले, तो ये स्थिति बेटर रहेगी। एक बात और स्पष्ट कर देते हैं, हमारे कर्क लग्न या कर्क राशि वाले जातक जिनके दाम्पत्य जीवन में परिस्थितियां ठीक चल रही हैं, थोड़ी बहुत तो उठापटक की स्थिति है, तो परिस्थितियां अगर अभी तक ठीक है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, चीज़ें आपके लिए बेटर हो जाएंगी, क्योंकि मई 2024 से आपको संतान का सुख भी मिल रहा है, संतान की प्राप्ति होगी, इन सभी चीज़ों से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसके साथ में अगर देखा जाए
तो आप अपने पार्टनर के साथ में लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। ये स्थिति आपके लिए बेटर रहेगी। ससुराल पक्ष के द्वारा आपको धन लाभ जरूर होगा, लेकिन मई 2024 के बाद से थोड़ा बहुत कुछ अगर आपका ससुराल में अगर पैसा वगैरह अटका हुआ है तो वह आपको प्राप्त हो जाएगा। तो मैं कर्क लग्न और कर्क राशि वालों को यही मेरी सलाह है गोचर के आधार पर कि यह वर्ष आपके जीवन में कुछ विशेष परिस्थितियां लेकर आ रहा है। मई के बाद आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा हो रहा है और इसके साथ ही प्रेम संबंध भी आपके अच्छे होंगे। हाँ, उसके पहले थोड़ी सी स्थितियां प्रतिकूल रहेंगी, इसलिए शनिदेव की जब ढैया शनिदेव अष्टम भाव में आते हैं तो आपका मतलब ये होता है, शनिदेव ये संकेत दे रहे हैं कि जो पास्ट लाइफ में आपकी साथ चीजें घटित हुई हैं उनको आप री एनर्जाइज करें, उनको आप समझें कि आपके जीवन में क्या निगेटिव हुआ क्या पॉजिटिव हुआ। इन चीज़ों को समझ कर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा। कौन सी वस्तुएं कभी भी आपको नहीं लेनी चाहिए। देखिए जो हमारे कर्क लग्न या कर्क राशि वाले हैं, अगर आप प्रेम संबंधों में सफलता चाहते हैं तो कभी भी अपने पार्टनर को आपको लाल रंग की वस्तुएं दान नहीं करनी चाहिए या गिफ्ट नहीं करना चाहिए, जो भी आप समझें, है ना, या तो उनसे आपको नहीं लेना चाहिए। साथ ही कर्क लग्न या कर्क राशि वालों को कभी भी राधा कृष्ण की मूर्ति अपने पार्टनर को नहीं देनी चाहिए। इसके साथ जो लाफिंग बुद्धा करके आते हैं, अपने जीवन में आप किसी भी रिश्तेदारी में कहीं पर भी आप उनको गिफ्ट ना करें, किसी भी व्यक्ति को गिफ्ट ना करें। इससे आपका प्रेम जीवन अच्छा रहेगा और दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा। इसके साथ ही काली वस्तुएं, काले रंग के पैंट शर्ट, है ना, वॉलेट बेल्ट शूज, ये अपने पार्टनर को आपको नहीं देना, क्योंकि आपके सप्तमेश बनते हैं शनिदेव, और शनिदेव ब्लैक रंग की चीज़ों के कारक हैं। तो जब आप इन चीज़ों को अपने पार्टनर को देते हैं या आप अपने पार्टनर से लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती है और धीरे धीरे करके रिश्ता आपका खराब होता चला जाता है। और शनिदेव एक अलगाववादी प्लेनेट है, ये दाम्पत्य जीवन में भूचाल लाकर रख देते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना।